हाँ, तो अपन बात कर रहे थे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास ये रिंग है, ये क्या है, हमारे पास एक रिंग है हमारा, जिसका मास क्या बोला हमने m और रेडियस क्या बोल दिया हमने r। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है हमको। हमें बोला गया कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमेट्रिकल एक्सिस, अबाउट द डायमेट्रिकल एक्सिस। तो हमने ये एक्सिस बनाई, क्या दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, देखो इसके परपेंडिकुलर है, एंड अनदर एक्सिस ऑफ दिस विच इज परपेंडिकुलर टू ऑल दीज टू एक्सिस। क्या हम अब लगा सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? क्यों? क्योंकि हमको ये पता चला कि ये एक्सिस और ये एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो आई प्लस आई बराबर क्या लिख दिया, एम आर स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। ये हमने इसके लिए निकाल लिया। एक बार अलग कर लेता हूं मैं दूसरा मुझे कहा गया रिंग ही है हमारा, ये क्या है कि रिंग है। आपसे बोला गया फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सेस which is tangent, ध्यान सुनना, tangent and perpendicular to plane। ये देख, perpendicular to plane, ये तो एक्सिस होगी हमारी। क्या टेंजेंट ऐसा या तो ऐसे होता, देख, या तो टेंजेंट ऐसे होता, तो ये भी तो एक टेंजेंट है ना यार। ये क्या है हमारा, अरे भाई ये सोच, ये हमारा ये कोई रिंग है हमारा, तो इसकी ये भी तो टेंजेंट है ना। दिस इज ऑल्सो टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट। तो हमने कहा ये टेंजेंट की बात कर रहा है, ये इसकी बात नहीं कर रहा है, तो इसकी बात कर रहा है। तो क्या दिस इज पैरेलल, दिस इज दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज पैरेलल टू दिस एक्सिस। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज एम आर स्क्वायर? नहीं आया। अरे कितना होता है इसका, एम आर स्क्वायर। क्या दिस इज द आईसीओएम? हमें ये तो पढ़ाया गया, हमें क्या पढ़ाया गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, हमें ये बताया गया कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप तभी लगा सकते हो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से हो, आईसीओएम से हो। क्या इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू आईसीओएम प्लस एम इंटू, इसका मास कितना था एम, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर के बराबर। क्या लिख सकता हूं, एम 2 एम आर स्क्वायर? नहीं आया। अगर इसी सवाल की जगह ये आंसर ये था, बोल देता विच इज टेंजेंट एंड लाई इन सेम प्लेन, उसी प्लेन में, ओहो, तो फिर ये एक्सेस आती। क्यों? क्या प्लेन यही है, टेंजेंट भी है, क्या इसके पैरेलल आ गई ये चीज? क्या इसका तुम जानते हो कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। क्या इसका लिख दोगे इसके पैरेलल, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, दिस इज 3/2 है। रटना किसी को नहीं है बेटा। क्या दिस एक्सेस, ये वाले एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, क्या इसके पैरेलल आ गई है? तुमने कहा 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये एक हमने बेसिक सवाल पढ़ा जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था टेंजेंट और इन सब के लिए, पैरेलल लगा दिया और परपेंडिकुलर दोनों सिखाया मैंने। अब बेटा यही बात डिस्क के लिए लगा के देख लो, तुम देखो, अगर तुम डिस्क के लिए लगा के देखोगे तो तुम लोगों ने जो रट रखा है वो भूल जाना। सोचो ये डिस्क है, ये हमारा डिस्क है, कौन है, डिस्क है, बोल दिया आपको। बता इस एक्सेस कितना होता है हमारा, क्या जानते हो तुम लोग कितना होता है इसके लिए? इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। बोल होता है कि नहीं होता, इस वाली एक्सिस का, इस जो सेंटर ऑफ मास से पास होगी। तुझे पूछा गया ये डायमीटर वाली एक्सिस के लिए, इस एक्सिस के लिए पूछा गया बेटा। तो क्या बनाएगा, एक परपेंडिकुलर एक्सिस बनाएगा ऐसे। क्या इसका आई है, इसका आई है, तो क्या इसका पता कर सकते हो, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। सो द आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4। क्या दिस इज द डायमेट्रिकल एक्सिस? ये कौन सी एक्सिस है हमारी, जो डायमीटर से पास होती है। कहां से पास होती है यार, डायमीटर से पास होती है। अब सुन आगे देख, अब मैंने कहा कि सर इस एक्स के अबाउट में बताओ, अब मैं एक ही में कराऊंगा भाई, बार बार नहीं कराऊंगा यार। इस एक्स के अबाउट में बताओ, क्या दिस एक्सिस, क्या दिस इज पैरेलल टू दिस एक्सिस? नहीं आया। कि ये एक्सिस के ये पैरेलल है एक दूसरे के, और क्या ये वाली एक्सिस सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रही है, देख
ये वाली एक्सिस सेंट्रोमास से पास हो रही, तो लिख दे दिस ICOM प्लस MD स्क्वायर। ICOM कितना है इसके लिए, कितना MR स्क्वायर बाई 4 प्लस MR स्क्वायर, तो आंसर आया 5/4 MR स्क्वायर। नहीं आया यार, क्लियर हुआ क्या बातें, क्या कहा मैंने। और सुन, दूसरा सवाल पूछ रहे तेरे से, ये बता दे ये बताओ क्या दिस इज पैरेलल टू दिस, नहीं आया। तो दिस के पैरेलल है तो क्या लिखेंगे, MR स्क्वायर बाई 2 प्लस MR स्क्वायर, तो ये आ गया 3/2 MR स्क्वायर। मैं तो कह रहा हूं कोई भी एक्सेस हो उसके लिए तुम निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सेस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम के लिए। तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें तो बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं जो मेन एक्सेस वाले थे, सिर्फ तुम्हें वही फॉर्मूले याद रखने हैं और कोई फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं रखना है। अब मैं लेवल के सवालों में ले आता हूं, देख कैसे, सोच। मैं आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम और लिखना बताता हूं, मैं एक सवाल पैरेलल एक्सिस का और बताऊंगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो एक डिस्क के लिए बात करते हैं, सेमी सर्कुलर डिस्क, आधी डिस्क हमारी, कैसी डिस्क है यार, आधी डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, यानी ये वाली एक्सिस, ये हमारी डिस्क है। ये आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया इस एक्स के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, किसके अबाउट में, इसके अबाउट में, विच इज टेंजेंट ऑन द सर्कमफरेंस और द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मास m ऑफ द डिस्क एंड रेडियस इज ऑल्सो r, मास m है और रेडियस कितना हमारा r है। अब सोच क्या करें, क्या ये वाला जानते हो तुम, डिस्क, अरे डिस्क है ना, डिस्क हो चाहे डिस्क का टुकड़ा हो, डिस्क हो चाहे डिस्क का टुकड़ा हो, अरे अभी तो कहा था MR स्क्वायर बाई 2, पिज्जा हो चाहे पिज्जे का टुकड़ा हो। अब सोच, मन में आया कि सर ये वाली एक्सिस इसके पैरेलल है, तो क्या इसका I जो लिखना चाहे तू, क्या ये वाली सेंट्रोमा से गुजरी है, क्या I ऐसा लिखेगा क्या, MR स्क्वायर बाई 2 प्लस M इंटू R स्क्वायर, दिस इज R, अरे है कि नहीं है, क्या ये सही लिखा तूने इसका I, गलत। ये कब लगाते हम, ये तो बेटा जी तब लगाते जब ये वाली एक्सिस कैसी होती, सेंटर ऑफ मास से पास होती, कौन से वाली, ये वाली। तो यार सेंटर ऑफ मास है कहां, ऐसे के लिए ये कभी भी नहीं लगा सकते। अगर ये नहीं लगा सकते तो हम क्या लगाएं, ये तो हमको पता होता है, ये सेंट्रोमास, बेटा सेंट्रोमास कहीं यहां होता है, तो मैं मान लिया ये सेंटर ऑफ मास था, ये क्या था, सेंटर ऑफ मास। यहां से कितने पे होता है डिस्क का सेंटर ऑफ मास, बता देता हूं याद करने का तरीका सेंटर ऑफ मास का, याद करने का तरीका मैं आपको अभी सेंट्रो मास में भी पढ़ाऊंगा। देखो क्या है हमारा याद करने का तरीका, हमारा सिनेमा टाइम, सीधा कर दूं अभी तो मैं, डिस्क का होता है 4r/3 पाई, 4r/3 पाई, तो ये होता है 4r/3 पाई। बताऊंगा बिल्कुल बताऊंगा। सिनेमा टाइम्स ऋतिक रोशन श्रीदेवी 432 234 π/8 3 पाई, तो ये डिस्क का हुआ हमारा, डिस्क का 4r/3 पाई। हाँ ओहो, क्या ये सेंट्रोमास वाला आएगा तब काम हो जाएगा। तो सोच पहले इसके लिए पैरेलल एक्सिस लगा, तो क्या लगाएगा, ICOM प्लस M इंटू डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, MR स्क्वायर बाई 2 की। अरे इस पार्ट के लिए तूने पहले लगाया तब जाके तेरे को ये मिला, क्योंकि इसके लिए लगा सकता तू सेंटर ऑफ मास, क्योंकि दिस ICOM, तो यहां से तुझे क्या मिल गया, ICOM मिल गया। ICOM कितना मिला, MR स्क्वायर बाई 2 माइनस M इंटू 4r/3 पाई का होल स्क्वायर। नहीं आया क्या, ये किसका वैल्यू आया, अरे क्या ICOM का वैल्यू आ गया। अब लगा तू, इसके लिए अब लगा सकता है, ये कितना हमारा r - 4r/3 पाई। अब लगा दे I के लिए,
क्या लिखेगा अब लिखेगा I इज इक्वल टू ICOM प्लस M इंटू डी लिखूंगा R माइनस 4R/3 पाई का स्क्वायर। तुम गलती क्या करते हो, मैं गलती भी बता दी आपको और सॉल्यूशन बता दिया है, और ICOM तूने निकाल लिया, ये वैल्यू यहां पुट कर देना, तेरा जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आ जाएगा। क्योंकि पैरेलल एक्सेस थ्योरम हम तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास कैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, ICOM वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो। इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे, कल ये खत्म हो गया। अब एग्जाम्पल पे दौड़ते हैं जिनमें कुछ भी मिक्स में आ सकता है हमारा। देख सवाल लेते हैं हम लोग अलग अलग तरीके से, सुनते जा। एक और एग्जाम्पल रेक्टेंगुलर का, रेक्टेंगुलर की बात करते हैं जिसमें परपेंडिकुलर और पैरेलल लगा के हम सॉल्यूशन करेंगे कुछ सवालों का। देख बेटा, मैंने कहा ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। क्या तू इस एक्सेस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानता है? इस एक्सेस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानता है? पता कितना होता है? mb²/3। क्या इस सेंटर वाली एक्सेस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानता है? कितना होगा? mb²/12। क्या इस एक्सेस के अबाउट में जानता है? तो बिल्कुल देख, बिल्कुल जो करा चुका हूं वही बता रहा हूं फिलहाल में। क्या इसका होता है ma²/3 and the axis which is passes from this condition which is ma²/12। बोल आया कि नहीं आया? यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुमको। अब तू सोच, ये निकालना, कौन सा निकालना? ये वाला। क्या दिस इज द परपेंडिकुलर to this axis and this axis, so we can apply this perpendicular axis थ्योरम। अरे परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम से इसका लिखेगा तो लिखेगा ma²/12 प्लस mb²/12, जिसको मैं लिख देता हूं m इंटू m/12 a² प्लस, अरे नहीं आया? आया 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 आया। बोल क्लियर है ये चीज? अब मैं कह दूं यह वाला बता मेरे को, ये बताइए क्या तेरे को ये वाला पता है? ये वाला कितना होता है? ma²/3। क्या ये वाला तेरे को पता है? क्या दोनों के परपेंडिकुलर आगे देख क्या लिखूंगा? ma² प्लस b²। ये खत्म। ले कब गड़बड़ किया क्या? जरूरत ही नहीं थी मेरे को। क्या परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कोई भी एक्सिस ऐसे नहीं छूटेगी जिसके लिए तुम निकाल सकते हो? क्या कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर दिया यार हमने। सब परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हमने इसका सॉल्यूशन भी कर दिया। और सुन अब एग्जांपल, कैसे भी करो तुम खुद से मेरे वीडियो को रोककर, वीडियो को पॉज करके तुम इस सवाल को सोल्व करो। पहले कैसा सवाल है हमारा, देख ये हमारा एक रिंग है, इस रिंग में एक और रिंग फंसा दिया, ऐसे फंसा दिया, ऐसे फंसा दिया। इसका मास m है, रेडियस r है। इसका मास m है, रेडियस r है। आपको पूछा गया इस x के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट में निकालना हमको। सोच के करता जा, सोल्व करना, फिर चेक कर कि तेरा आंसर सही आया कि नहीं आया। क्लियर है? तो पहले ये बात तो समझ में आ गई तेरे को करना क्या है हमें। तो ये बात हमको समझ में आ गई, सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सेस के अबाउट में जो दो हमारी रिंग के पास हो रही है। देख तो ये सोच, मैं पहली रिंग की बात करूं, रिंग है दोनों की, दोनों क्या है हमारी? रिंग। याद रखना रिंग, रिंग है हमारी। तो क्या तू इसके एक नंबर रिंग की बात करिए, दो नंबर रिंग की बात करेंगे बाद में। क्या दिस रिंग से ये एक्सेस पास होती है सेंटर ऑफ मास से? देख, अरे ये क्या है हमारा? हमने कहा कि ये सेंटर ऑफ मास था हमारा। क्या यहां से पास हो जैसे डायमेट्रिकल एक्सेस, सो mr²/2। अरे कितना आया हमारा? क्या mr²/2? हाँ ये बात तो सही है यार, mr²/2 आया। और सुन, क्या इसके लिए पैरेलल लगा सकता है तू? तो मैं यहां लिख देता हूं इसके लिए पैरेलल में। मैं लिखा mr²/2 प्लस m इंटू d²। ये तो I1 आ गया। इस रिंग का काम खत्म कर लिया मैंने। दूसरे पे चलते हैं।
इस वाले के लिए देख, इसके पैरेलल बना, क्या बनी है ऐसे पैरेलल? क्या इसका जानता है तू कितना होता है? ओहो, एम आर स्क्वायर, क्या दिस इज द पैरेलल टू दिस एक्सेस? सो I2, so I2 ICOM प्लस m इंटू डी स्क्वायर। देख d कितना है, क्या 3r का स्क्वायर है? अरे कितना है, 3r का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये, 3 और 1 10, सॉरी 10 mr स्क्वायर। तो जो नेट आया आई, वो आई आया हमारा ये 3/2 प्लस 10 to 23/2 mr स्क्वायर। बोल आया कि नहीं आया? कंफ्यूजन है क्या इस बात में? कर सकते हो आराम से, कोई भी लफड़ा है इसमें आराम से कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी सवाल ले लो, सबका कर सकते हो तुम। और करते हैं 2-4 एग्जाम्पल करते हैं, सारे एग्जाम्पल यहीं सोल्व कर लेते हैं हम लोग, बाकी बचेगा क्या तुम्हारे लिए? तुम तो कुछ करोगे नहीं। हाँ नहीं बेटा, देखो जितनी खुशियाँ तुम लोग अब मनाते हो, ध्यान रखे एक बात का मेरा, कि जितनी खुशियाँ तुम यहाँ बनाते हो अभी, उतनी उससे कहीं ज़्यादा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि तैयारी कर रहे होते हैं, बढ़िया चल रहे होते हैं, कुछ रीजन्स उनके ऐसे आ जाते हैं बीच बीच में। मैं वो रीजन, ऐसे रीजन की बात कर रहा हूँ जैसे घर में कोई फंक्शन आ गया, कभी बर्थडे आ गया, खुद का बर्थडे आ गया, 2 दिन खराब कर दिए, उससे क्या होता है, उसका सिस्टम सारा गड़बड़ा जाता है। तो अपनी जो पढ़ाई है उसी के लिए खुशी मनाए, पहले उस काम के लिए जो दुनिया, खुशियाँ वो होती है जो एक दिन के लिए नहीं, जीवन भर के लिए याद की जाती है। जीवन भर खुशियाँ मिलती है जिसे, वो हमारे जीवन की खुशियाँ होती है। उसके लिए खुशी हो, उसके लिए समय दो। और कोई काम के लिए तुम्हारा काम सिर्फ एक ही है बेटा जी, सिर्फ पढ़ाई करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। तुम्हारा लक्ष्य जब मिल जाए तुम्हें, एक बात कह दूं, जीवन के 1-2 साल ये जो तैयारी है वो मेहनत कर लो, 1-2 साल, वही तुम्हारा मेन उद्देश्य होगा। 11वीं 12वीं बड़े अच्छे से पढ़ लो, अगर 2 साल मेहनत कर लिया तो पूरी जिंदगी ऐश करोगे, और 2 साल मजे ले लिए तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बहुत बुरी तरह, है ना? तो समझे बेटा, तो वो बात नहीं है। तो 2 साल बड़े अच्छे से हमारी तैयारी करनी है अपन को। तो हमने ये बात कहा, अब अपन कुछ सवाल लेते हैं जो हमारे काम के होंगे, बहुत सारे सवाल। देखो एक सवाल था जेई मेन का, जेई मेन है, जेई मेन का सवाल है ये, 17 नहीं आया था शायद, 17 में नहीं आया था यार, 18 में आया था ये, जेई मेन 2018 का सवाल है ये। देखो क्या सवाल था, सुनते जाए। सवाल ये था कि एक डिस्क है, एक डिस्क है, एक डिस्क है, डिस्क बना रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं, डिस्क बना रहा हूं, ओ हो, डिस्क बना रहा हूं। एक डिस्क ये है, एक डिस्क ये है, 4 हो गए क्या, 4 हो गए बेटा। एक डिस्क ये है और एक डिस्क ये है। ये हमारे पास 6 डिस्क है। क्या है, सारी की सारी ये डिस्क है, ये डिस्क है। आपसे क्या बोला गया, सोच, ये वाली सारी की सारी डिस्क है, प्रत्येक का मास m है, रेडियस r है। ये पॉइंट हमारा कोई भी o मान लो। आपसे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, क्या पूछा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, और कौन से वाली एक्सेस का पूछा, ध्यान देना बेटा। हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था वो इसका पूछ लिया, ये लो। मैं और भी पूछ सकता हूँ, भूल जा कि कोई सवाल आया होगा, तू तो जनरलाइज कर यार सवाल को। अगर जनरलाइज करेगा तो ही तो हम सीख पाएंगे चीजों को। अगर जनरलाइज ही नहीं करेंगे तो चीजों को सीखेंगे कैसे यार? बिना जनरलाइजेशन के चीजों को नहीं सीखेंगे हम लोग। तो हमने क्या कहा कि सब इस वाले के लिए, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तुमको। तो क्या किया, कुछ बच्चों ने इसका निकाल लिया, लिख दिया कोई बात नहीं, इसका निकाला, इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी, सही बात है। इसका निकाल लिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी, इसका निकाल लिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी, इसका निकाल लिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी। इन दो के निकालने में थोड़ा दिक्कत आया बच्चों को। हालांकि मैथ वाले निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनको यहां से सेंट्रोमास का तो मिल गया था इसका, पर ये डिस्टेंस ये था उनको, देखो ये वाला डिस्टेंस, तो थोड़ा सा निकालने में टाइम खर्च हुआ, स्टैंडर्ड तरीका नहीं मिला। कुछ बच्चों ने किया भी ऐसा, बट मैं कहूँ इसका तरीका सुन, थोड़ा छोटा करें ना, तो एक्सेस थ्योरम लगाते हैं यार, ऐसे तो करने का मतलब ही क्या हमारा। अब सोच, मैंने क्या किया, इस पूरे के लिए
प्रत्येक डिस्क का निकाल लिया मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अबाउट में निकाला? सुनना, मैंने ओ लिख दिया, ये क्या लिख दिया? ओ। क्या ये OICOM होगा कि नहीं होगा? तू बता दे मेरे को। ये जो ओ होगा क्या सबका सेंटर ऑफ मास होगा? नहीं आया। क्या इसके अबाउट में चाहिए था तेरे को? तो ये कोई भी एक्स एक्सेस थी हमारी, एक्स एक्स डेज था, ये वाली एक्सेस, कि ये वाला सेंट्रो मास होगा पूरे का। तो पहले एक काम कर लेते हैं ना यार, सेंट्रो मास का निकाल लेते हैं। ओहो, किसका निकाल लेते हैं? सेंट्रो मास का निकाल लेते हैं। तो बता, इसके लिए सेंट्रो मास का, सुनना, देख निकाल रहा हूं। इस वाली डिस्क का खुद का बता पहले, यहां लिख रहा हूं मैं, खुद का लिखूंगा तो लिखूंगा mr²/2 प्लस, अब किसी एक डिस्क का लिख दे इसके अबाउट में, देख क्या लिख रहा हूं, mr²/2 प्लस m इंटू d²। उड़ गए तोते भाई साहब इतने में तुम्हारे। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 6 से। देखा, 6 डिस्क है। इसका खुद का लिख दिया पहले तो मैंने, फिर एक का निकाल लिया, एक का निकाल इसके अबाउट निकाल लिया, mr²/2 then md²। so this is the value of 17/2 mr² प्लस ये हो गया हमारा 24 mr²। एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 48 प्लस 7 हो गया हमारा कितना, 53। देखो तो गड़बड़ बना कर दो यार, गणित में गड़बड़ कर दो, सारा मामला बेकार है यार। गणित तुमको आती है, मेरे को नहीं आती यार। 53/2 mr², यहां तक हो गया। अब तुमको यहाँ वाले पे निकालना, ये एक्स एक्सिस अबाउट पी था या एक्स एक्सिस था, इसके अबाउट में निकालना। ये डिस्टेंस है कितना? क्या दिस इज द सेंटर ऑफ मास? हम कह रहे कि सारा का सारा मास यहाँ रखा और ये डिस्टेंस कितना हमारा, क्या 2r है? क्या ये कितना है? 2r। क्या कितना मास रख दिया आपने यहाँ? मैं तो कह रहा हूँ 7 मास रखा। तो देख क्या लिखूंगा मैं, आई एक्स एक्सिस के लिए लिखूंगा ICOM प्लस m इंटू d², m इंटू, और ICOM कितना है? 53/2 प्लस 428 mr²। इसको सोल्व करो तो हमारे पास वैल्यू आएगा 53 प्लस 56/2 mr²। so this is 9109/2। गड़बड़ ना कर दो गणित में, देख लेना यार एक बार, फिर से चेक कर लेते हैं हमारा सवाल। हमने कहा हमको इसका पता था mr²/2 होता है, इसका खुद का होता है mr²/2 प्लस md², m इंटू, ऐसे कितने थे हमारे पास? 6 है, तो 6 के लिए हमने लिख दिया, क्योंकि 6 और 7/2 हो गया ये, प्लस 6 इंटू 4 24, तो 24 48 प्लस 7, ओहो गड़बड़ कर दिया क्या ये, 48 प्लस 7 55 आएगा, गड़बड़ हो गया रे। ये कितना आया? 55, सुनते जाना, ये 55 हो गया, 55 हो गया, 55 हो गया, 55 ये 55, तो कितना आया? 111 आया क्या? 111 mr²। अब बेटा सोच, यहां से पूछा होता तुझे, अब बता, अभी तो कर लेता ना यार, करना कोई डिफिकल्ट थोड़ी, यहां से करता तो क्या लिखता, अब सिर्फ इतना ही काम करता, जो आया था वो ठीक है, यहां जो लिखता वो 3r लिख देता। ये पैरेलल एक्सिस होगी ना इसके लिए, ये कितना हो गया? 3r, तो 3 यहाँ के 9 है तो 9, 63 प्लस 55 होता आंसर, यहां से आंसर आता। जो भी आंसर आता हम सोल्व कर लेते। क्या कोई कंफ्यूजन है इस बात के लिए? अरे 7 कहाँ गया हमारा? हाँ 7 ले लिया, हाँ ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया आंसर। तो हम इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। कुछ रोड के सवालों में चलते हैं हम लोग, एक बार काटने वाले सवाल भी बताऊंगा, अभी रुकते जाए आप। बड़ा कितने भी सवाल हो सब तुम कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ चाहे जितने सवाल। कई बार ऐसा सवाल होता है, देखो आपसे क्या कहा कि एक सॉलिड स्फीयर है, क्या है एक सॉलिड स्फीयर, इस तरीके भी कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं। सॉलिड स्फीयर है, इसकी जो एक्सेस है उससे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है, वो कितना है? आई। जो है जो एक्सेस आपको गिवन है सेंटर से गुजरने वाली, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। आपसे पूछा गया फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज पासेस थ्रू द
टेंजेंट, इसके लिए निकालना बेटा इन फॉर्म ऑफ आई। तो क्या लिखता तू, आई प्लस एम डी स्क्वायर लिखता कि नहीं लिखता, अरे नहीं आया। इसको क्या लिखता, इस आई को लिखता 2/5 एम आर स्क्वायर। तो क्या यहां से एम आर स्क्वायर का वैल्यू आया तेरे पास 5i/2, तेरे को ये लिखना था। अब क्या लिखना, इसके लिए आई लिखना है, तो आई लिखेगा आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी ओ एम क्या 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, तो हो गया 7/5 एम आर स्क्वायर। क्या एम आर स्क्वायर का वैल्यू 5i/2 है क्या, अरे कितना है लिखते यार वैल्यू, मतलब कुछ करना नहीं था मेरे को, मैं टाइम पास करवा रहा हूँ तुमको यार। तो ये आ गया 5 ने 5 को मार डाला 7/2 आई। क्या ऐसा कोई भी सवाल कर सकता है, तो किसी के लिए आई दे दे, मतलब इसके लिए आई दे देता, इसके लिए पूछ लेता तो क्या निकाल लेता आई के रूप में, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बोल क्लियर है, ए ले, एक स्पेयर, दूसरा स्पेयर, तीसरा स्पेयर, 3 स्पेयर ले लिए। बोल इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दे, क्या बताएगा इसके लिए, स्पेयर है, स्पेयर सॉलिड स्पेयर है, तो क्या करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तू जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं यार, देख इसके अबाउट में अगर निकालना चाहेगा तू, क्या ये वाला इसके टेंजेंट में देखते थे, क्या इसका 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, क्या इसका हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। इस वाले का इसके अबाउट में क्या ऐसे 2 है, देख 2 है तो सिमेट्रिक में 2 लिख दिया, और इसका कितना होगा 2/5 एम आर स्क्वायर। तो आंसर जो भी आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा। बोल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये पूछ लेता ये बता दे इस शख्स के अबाउट में बता दो, तो क्या करते, क्या इसका खुद का तुम जानते हो, क्या इसका 2/5 होता है, क्या ये 2/5 होता है यार, ये कितना होता है, अरे स्पेयर में तो किधर से भी ले लो 2/5 ही आएगा यार, स्पेयर में तुम कहीं से भी ले लो हमेशा क्या आएगा हमारा 2/5 आएगा, क्योंकि उसके अंदर तो सिमेट्री होती है यार, स्पेयर में क्या होती है हमारी सिमेट्री होती है, तो इसके लिए ये लगा देते हैं हम डी स्क्वायर। चाहे जितने सवाल अनंत सवाल कर लो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, आराम से सोल्व कर सकते हो। और सुने थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, देख क्या कहा मैंने कहा सब हमारे पास कुछ इस तरह से है, ये स्पेयर हमारा सॉलिड स्पेयर, इनको किसी रोड से बांध दिया। अब कई बार तो क्या होता है बेटा मासलेस रोड दे देता है, कई बार मास वाली रोड दे देता है। मैं मान लिया इसका मास m है और जो डिस्टेंस है वो 2r है, इसका मास m है, रेडियस r है, इसका मास m है, रेडियस r है। अब से क्या बोला गया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ वन स्पेयर। किससे पास हो रही है बेटा, एक स्पेयर से पास हो रही है, उसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सोच कैसे निकालें हम लोग, क्या सोच तू, क्या इसका सबका लिख दे, नाम दे दे इनको 1 2 3, ध्यान से नाम दे दे इन सबको। तो मैं लिख रहा हूं I1, क्या I1 सीधा सीधा लिख देगा 2/5 एम आर स्क्वायर। फिर लिख रहा हूं I3 देख, क्या ये एक्सेस जानता है तू कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, क्या दिस एक्सेस इज इक्वल टू ICOM। अरे ये एक्सेस कौन सी वाली एक्सेस है, ये वो एक्सेस है जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है। हमें सेंटर ऑफ मास वाले का पता है, तो क्या हम इसके लिए निकाल सकते हैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस m इंटू डी ई कितना हो गया 4r, कितना हुआ 4r। हो ये कितना आया 4 16 80, कितना 80 हुआ क्या 82/5 एम आर स्क्वायर, ये I3 आया। अब I2 की बात करता हूं, देख बेटा क्या तू इसके लिए जानता है कितना होता है रे, ml स्क्वायर बाई 12, l कितना 2r, ये ले ml स्क्वायर बाई 12, तो 4 ने 4 को काट डाला तो कितना आया mr स्क्वायर बाई 3 आया। तो देख लिख दे mr स्क्वायर बाई 3 प्लस md स्क्वायर। अब d कितना लिखेगा यहां से 2r का स्क्वायर, खत्म कहानी। तीनों को ऐड कर देना I1 I2 I3, किसका वैल्यू मिल जाएगा आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस व्हिच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ वन स्फीयर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रोड। ये वाली एक्सिस हमको कर दे। अरे इसके अबाउट में पूछे तो निकाल ले, जे चाहे उसके अबाउट में निकालना है यार, तुम्हें जो चाहे वो निकाल लो। आगे कहानी यहां तक समझ ली और सुनता जाओ। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कहानियां हैं हमारी,
अब उस बात उसके लिए मोमेंट ऑफ, अरे इनके सवालों कोई अंत तो है नहीं, तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप ज़्यादा परफेक्ट बनोगे इसमें। फॉर्मूले जो है आप एक बार में याद करोगे तो भूल जाओगे। मैं तो ये कहता हूँ कि जो फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखने हैं, मेन सेंटर ऑफ मास वाले याद रखने हैं, और हमेशा ऐसे करो, उसकी प्रैक्टिस करो पहले, बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको चीज़ें याद रहेगी। होता है ना, अपना नाम क्यों नहीं भूलते हम लोग, क्योंकि हमने हमारा नाम काफ़ी बार सुना है। परफेक्शन जो आएगा वो आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब सुन, हम किसकी बात कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, और कौन से वाले सवाल की बातें करेंगे हम लोग। अब अपन आगे की बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर। देखो तो क्या बातें कर रहे हैं हम लोग, सुने। छोटी सी पहले मैं एक बात बता दूंगा आपको, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैविटी वाले सवाल। कौन से सवाल, कैविटी। कैविटी मतलब जो काटते हैं हम लोग, सोच कैसे वाले। ये हमारे पास एक डिस्क था, क्या है हमारे पास, ये डिस्क है। इस डिस्क का मास m है, रेडियस है, नहीं मास तो दिया ही नहीं आपको, मास तो गिवन ही नहीं है। एक डिस्क है जिसके अंदर से एक कैविटी काट ली, और कैसे काटा वो भी देख बेटा। जो हमने काटा, देख यहां से ये सेंटर, उसने क्या कहा कि r/2 रेडियस का एक कैविटी काटा, और वो कैविटी जो है वो कैसे है, वो टेंजेंट है, टेंजेंट या कॉमन है, कॉमन विथ डिस्क ऑफ रेडियस r। जो रेडियस r की जो हमारी डिस्क है, ये बड़ा वाला डिस्क कौन सा था हमारा, रेडियस r का डिस्क था बेटा। तो जो बड़ा वाला डिस्क है उसके लिए जो रेडियस थी, जो बड़ा वाला डिस्क है उसके लिए जो रेडियस थी, समझ में आ गया ये चीज। उसके टेंजेंट में देख, कॉमन सरकमफरेंस टच करते हुए आपसे बोला गया फाइंड द मोमेंट ऑफ द रिमेनिंग मास, रिमेनिंग, ध्यान से ना, रिमेनिंग मास, रिमेनिंग मास जो है वो कितना हमारा, कैपिटल है। जो बचा हुआ द्रव्यमान है, बचा हुआ जो मास है वो कितना है हमारे पास, m है। तो उस m मास के लिए इस एक्सिस के अबाउट में, कौन से एक्सिस के अबाउट में, ध्यान से सुनना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज perpendicular to the plane and passing through the center of large sphere, large डिस्क लिया हूं मैं, स्पेयर भी हो सकता था, तो दोनों काम के लिए हम कर सकते हैं। अब तो सुनना क्या करना है इसमें, बचे रिमेनिंग मास कितना, ये पॉइंट नोट करना बेटा। रिमेनिंग मास कितना हमारा, m है। तो रिमेनिंग मास m है, तो हम क्या करेंगे ऐसे सवालों में, आपको ऐसे सवालों में हमेशा यही फंडा अपनाना है। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, आपको एक ही फंडा आता है जो मैं बता रहा हूं अभी। क्या करोगे, सबसे पहले पूरा मान लो इसको, तो क्या मान लेंगे, पूरा पूरा स्क्वायर मान लो, पूरा डिस्क मान लो, ये पूरा डिस्क है, पूरा डिस्क है, जिसके लिए मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलोगे, सिग्मा। अरे क्या बोलोगे, सिग्मा बोलोगे। सिग्मा लिखोगे तो सिग्मा को लिखोगे क्या, रे सिग्मा को लिखोगे टोटल मास कितना था, m अपॉन एरिया। एरिया क्या आएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस r/4, ये आया। अब ये सिग्मा क्या होता है, टोटल मास अपॉन एरिया। तो टोटल मास अपॉन एरिया यही हुआ हमारा, सिग्मा लिखना था अपन को। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आया 4m/3 पाई r स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। नहीं चमका क्या यार, यहां तक की कहानी समझ आई कि नहीं आई। अब सुन, तेरे को तो यहां से निकालना है ना यार, तो इसका मास तो निकाल पहले। इसका मास का नाम दे दिया m1, तो m1 लिखूंगा सिग्मा इंटू, सिग्मा कितना
4m/3πr² इंटू इसका एरिया। अरे सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना, mr², सॉरी πr²। ये आ गया हमारा πr²। एक पाई ने पाई को काटा, आर ने आर को काटा, तो आंसर बचा 4m/3। दिस इज द m1। अब सुनना, ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैंने पूरा मान लिया एक बार। एक बार क्या मान लिया, पूरा। पूरा मतलब प्लस का सिग्मा वाली बात मान ली मैंने। पूरे का मतलब क्या हुआ, प्लस के सिग्मा की बात मान ली। तो प्लस का सिग्मा यानी इसका मास जो आया वो आया हमारा 4m/3। अब मैं कह दूं दूसरा टुकड़ा ले ले, ये छोटा वाला, जिसका रेडियस कितना है r/2, जिसका रेडियस कितना है r/2। और इसके लिए क्या बोलेगा, मैं कह देता हूं इसके लिए जो है वो है माइनस का सिग्मा। ऐसा क्यों, प्लस का सिग्मा इसको उठा, यार रख दे, यार रख दे। जब प्लस का सिग्मा वाले को क्या माइनस का सिग्मा वाला खा जाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा यार। तो प्लस के सिग्मा वाले को माइनस के सिग्मा वाला खा जाएगा, यानी हम बात करें ऐसा बचेगा, ऐसा बचेगा। हाँ ये बात सही है सर। इसका मास बताओ, इसका मास लिखेंगे m2, वो आएगा माइनस का सिग्मा। सिग्मा कितना लिखूंगा, देख यही सिग्मा। सिग्मा दोनों के लिए सेम आएगा 4m/3πr² इंटू इसका एरिया। इसका देखो पाई इंटू r²/4। पाई आर ने पाई आर को मार डाला, 4 ने 4 को मार डाला, माइनस का m/3। क्या m2 का वैल्यू माइनस का m/3 आया। सीधा भी कर सकता था, बचे हुए का m था, इसका आ गया तेरे पास 4m/3, तो बचा वो कौन सा बचा, माइनस का m/, आ गया समझ में। अब सुन, क्या तू इसके लिए जानता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मैं सीधा लिख देता हूं यहां। इसके लिए तो इसका मास कितना है 4m/3 r²/2। अरे mr²/2 होता है ना यार। अरे डिस्का क्या होता है mr²/2, mr²/2। तो यहां से 2 से 2 काट दो तो आंसर मिलेगा 2/3mr²। ये तो प्लस का आया जिसको मैंने नाम दे दिया I1। इसको नाम क्या दे दिया मैंने, I1। दूसरा सुन, I2 की बात करता हूं। अरे क्या तू इसका जानता है, क्या इसके सेंटर से गुजर रही है, हमें तो इसका चाहिए यार। तो ये सोच, इस डिस्क के लिए क्या ये टेंजेंट ये वाला निकालना है तेरे को, तो तू पहले ये पता करेगा ICOM, तभी तो पता कर पाएगा इसका। तो ICOM क्या लिखेगा, जो भी m है हमारा m/3 माइनस का इंटू r²/2। दिस इज सेंटर ऑफ मास वाला कितना आया, माइनस का mr²/12 है। तो क्या ये वाला लिख सकता है, ये वाला कितना लिखेगा, माइनस का mr²/12 है, माइनस m कितना था m/3 इंटू d² r/2 का स्क्वायर। अरे md², m कितना m/3 इंटू d कितना r/2। तो यहां से आ गया mr²/12 है। तो अगेन, और ये गड़बड़ कर दिया बेटा मैंने, 4 और 2 कितना आया 8। तो ये हो गया हमारा 8 24, यहाँ 24 आएगा। ये ठीक है। यहां से हमारे पास i का जो वैल्यू आया I2 नाम दे दिया, माइनस का mr², ये हमारा 4 12 12 24 1 और 2 3, 3 तो 1/8 mr²। ये I2 आ गया। हमें क्या चाहिए, नेट I चाहिए। नेट I आ जाएगा 2/3 माइनस 1/8 mr²। तो करेक्ट आंसर आया हमारा 24 16 माइनस 3, सो दिस इज 13/24 mr²। कितना आया 13/24 mr² आ गया हमारा I का वैल्यू। ये वो वाला सवाल है जो आपको काटने के लिए करवाया जाता है कि सब ऐसे काट कर फेंक दिया गया। ये पूरा एक सिस्टमेटिक मेथड है, ये बिल्कुल क्लियर मेथड है आपका। अब सोचो सवाल को बदल कर मैं ये कर देता, अब तुम्हारे लिए सवाल है, तुम नोट करते जाना, सोल्व करते जाना, पॉज करना है स्क्रीन को। ये मान लो ये सवाल दे दिया आपको, ये लो, ये काट दिया इसमें, ये r/4 है मान लो। क्या इसको सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल वही करना है। और सुन, क्या ये वाला काट के फेंक देता मैं बीच वाला, ये सुन, क्या ये कर लेता मैं सोल्व इसको। मैं कह रहा हूँ सब कर सकता हूँ मैं, मेरे को मेथड पता चल गया।
काटने वाले को माइनस मास मान लेंगे और जो बचा हुआ जो रियल था उसको प्लस मान लेंगे, तो सॉल्यूशन हमारा आता जाएगा। क्या कहानी समझ आ गई या कोई कंफ्यूजन इसमें? चलो ये हमने, तो ऐसा तुम स्पेयर के लिए भी कर सकते हो। देखो खास तौर से दो ही सवाल बनते हैं, या तो स्पेयर का या डिस्क का, या तो स्पेयर का या डिस्क का। स्पेयर में क्या लेंगे, रो लेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां वॉल्यूम और रो लेंगे, यहाँ सिग्मा और एरिया लेंगे। तो ये कैविटी वाला सवाल हो गया हमारा। कैविटी वाले में किसी को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये तुम्हारे लिए जो सवाल है वो आप सोल्व करें। मैं कहता हूँ आप एक सवाल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सोल्व करना है इनको। ये स्पेयर है हमारा, सोलिड स्पेयर, उसमें से ये कैविटी काट दिया गया, ये सेंटर है हमारा, तो ये r था, इसका रेडियस मास m था। आपसे बोला गया इस एक्स के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इसका, तो सोल्व कर लेना। बच्चे रिमेनिंग मास m है, कौन सा मास है, रिमेनिंग मास m है। ये बात का ध्यान रखें कि मास जो गिवन है वो आपको रिमेनिंग मास दिया गया है, बाकी मास नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये लो बेटा, अगला हमारा टॉपिक है रेडियस ऑफ जाइरेशन। हमारे रियल लाइफ में भी बहुत काम आता है। जब इंजीनियरिंग में जाते हैं काफ़ी सारी बातें इसके बारे में पढ़ते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन के बारे में, जाइरेशन क्या होता है हमारा, उसके बारे में काफ़ी सारे अपन बातें पढ़ते हैं। तो देखो रेडियस ऑफ जाइरेशन की अपन चर्चा शुरू करते हैं कि रेडियस ऑफ जाइरेशन होता क्या है हमारा। सुन, ढंग से सुनना, मैं आपको किताबी डेफिनेशन बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं तो वही बताऊंगा तो तुझे याद रहेगी, कोशिश करना। मैं किताबी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा बिल्कुल। अब सुन क्या बात है हमारी। हमने कहा कि साहब हमारे पास एक होलो स्फीयर है। क्या है ये, होलो स्फीयर। किताबी डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं। एक हमारे पास होलो स्फीयर है। इस होलो स्फीयर के लिए ये वाली एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है हमारी भाई, स्फीयर में तो किधर से घुसो दे बनेगी हमारी होलो स्फीयर। मास m था, रेडियस r है। तो मुझे बता इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। क्या 2/3 mr² आएगा, बोल आएगा कि नहीं आएगा। इस x के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो 2/3 mr² आया। अब रेडियस ऑफ जाइरेशन की कहानी सुनना। ये जो स्फीयर था उस स्फीयर का मैंने कचुम्बर निकाल दिया, ऐसे कचुम्बर निकाल के क्या बना दिया, एक पॉइंट जैसा। इस सारे के सारे m मास को मैंने क्या बना दिया, एक पॉइंट जैसा। ध्यान से रखना बिल्कुल, इस पूरे मास को पॉइंट जैसा बना दिया और इस पॉइंट मास को इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से कहाँ रखा जाए, इस पूरे के पूरे मास को पॉइंट मानकर कहाँ रखा जाए ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आए जितना पहले था। जितना पहले कितना था 2/3 mr², अब कितना m²। क्यों, अब कैसा बना दिया तूने, पॉइंट जैसा। m ने m को काट डाला तो k बराबर √2/3 r आया। बोल आया कि नहीं आया। तो मैंने कहा कि जो k का वैल्यू आया वो ±2/3 r आ गया। क्या दिस k इज नोन एज रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन। ज्यादा नहीं सोचना तुमको, तेरा मकसद है सवाल करना, पीएचडी नहीं करना, सवाल करना। अगर सवाल अगर वही पीएचडी हमारे लिए तो आज। हाँ, हर तरीके का सवाल तुझसे होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि रेडियस ऑफ जाइरेशन वह रेडियस होती है जिस पर उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आता है जितना कि उसकी जो एक्सिस थी वहां से वो डिस्टेंस है। जैसे ये था हमारा 2/5 mr², इससे कितना आना चाहिए था m²। तो हमने इसको बराबर कर दिया k ±√2/3 r। अब सोच रेडियस ऑफ डायरेक्शन की तो ढंग से बातें आई। मैं कहते जैसे था हमारा, ये कहने का मतलब सही तरीके से m² = I, तो k √I/m, यही आया। क्या k डिपेंड्स ऑन मास, क्या k डिपेंड्स ऑन मास, बिल्कुल नहीं करता।
के मास पे डिपेंड नहीं करता। के किस पे डिपेंड करता है रे? के मास पे डिपेंड नहीं करता। के डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ये ध्यान रखे बेटा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कहानी है। या कह दूं क्या डेंसिटी पे डिपेंड करता है ये? अरे किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे। हाँ, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो हमने कह दिया हमारा मेन मकसद था कि डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करेगा। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? एक्सेस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करेगा। एक्सेस ऑफ रोटेशन, इन दो बात पे खास तौर से हमारा के डिपेंड करता है। किसी भी सवाल के लिए सोल्व कर सकते हो तुम बेटा। कोई भी सवाल हो, आपसे कह दिया डिस्क है, उसका रेडियस ऑफ जायरेशन के है, तो बताओ क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो उसका? अरे लिख सकते हो ना यार। अगर तेरे को रेडियस ऑफ जायरेशन दे दिया जाए तो आई इज इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर, एम इंटू के स्क्वायर होगा हमारा। तो हमने ये बात पढ़ ली कि सब रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो क्या चीज होता है। क्या सबको समझ आ गया? अरे किसी के लिए एक सवाल कर ले, मैं एग्जाम में जाता हूँ तेरे को यार, गड़बड़ हो रही है मन में। तो सोच, ये हमारा डिस्क है, ये क्या है हमारा डिस्क, ये हमारी एक्सेस है। पता है इसके अबाउट में रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा? ये मास m है, रेडियस r है। तो बेटा इसके लिए पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा ना। अरे तेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा तभी तो रेडियस ऑफ जायरेशन आएगा। ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं है कि तू रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल सके। तो देख इसका लिए आंसर आएगा, ये वाली एक्सेस थी हमारी, इसके लिए कितना होगा? mr स्क्वायर बाई 4। सो दिस इज mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर। क्या 5 mr स्क्वायर बाई 4 आएगा इसका आंसर? दिस शुड बी इक्वल टू m के स्क्वायर। क्या m ने m को काट डाला तो k बराबर अंडर रूट ऑफ 5 बाई 4 r आ गया। ये अरे ऐसे हजार सवाल कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आसानी से तुम समझ सकते हो। ये बेटा मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की काफ़ी सारी बातें आपको बताई है। कुछ सवाल और भी है जो तुम्हारे लिए मैं छोड़ देता हूँ। ये रोड है हमारे पास, इन रोड के लिए इस अक्स के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना, इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना। तुम सोल्व करना। मास m है, लेंथ l है, मास m है, लेंथ l है। काफी सारे सवाल लिख दूंगा, आप खुद कर सकते हो। और सवाल देख लो। अगला सवाल देखो, मैंने लिख दिया सब, ये हमारे पास ये स्क्वायर था, ये क्या था? स्क्वायर। एक डिस्क का पार्ट काट दिया मैंने, ये काट के फेंक दिया, ये इसका सेंटर था, और ये हमारा 2a है। ये कितना है? 2a। इसका मास m है। आपसे पूछा गया इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो आप सोल्व करोगे। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कहानी हमने खत्म कर ली है। अब अपन बात करेंगे, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बिल्कुल, कई बार सवाल आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आ जाता है, इसलिए पर ध्यान रखें कि ये आना चाहिए आपको, और अच्छी तरह आना चाहिए। सारी बातें प्रैक्टिस से आएगी। सवालों में इसमें कोई लिमिट नहीं है, अनंत सवाल बनाए जा सकते हैं, कितने चाहे उतने सवाल बन सकते हैं। आ गई बात समझ में? क्या रेडियस ऑफ जायरेशन और ये सब अच्छे से समझ आ गया? अब अपन बात करते हैं बेटा किस चीज की? हाँ, टॉर्क की बातें करते हैं। टॉर्क, मैं तो कह रहा हूं मेरे खोपड़ी में तो ये जिसे कहता हूं मैं घुमाने वाला फोर्स, घुमाने वाला जो इफेक्ट होता है, घुमाने वाला इफेक्ट कह देता हूं, फोर्स नहीं कहता थोड़ा सा, क्योंकि मन में कई बार आपकी फीलिंग गलत चली जाती है, क्योंकि तुम लोग फील कुछ ज़्यादा ही करते हो ना। तो घुमाने वाले फोर्स की बात, घुमाने वाले इफेक्ट की बात करेंगे, टॉर्क की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। ओके, थैंक यू।